लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूफंग गोल्डन बीस्ट की इनर वर्ल्ड में अपनी ह्यूमन बॉडी को ले गया था, जहां वो बॉडी एक एक की शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एपिसोड 88 में हम देखते हैं कि उस एग में एक बेबी बन रहा होता है। बबाता उस एग में बन रहे बेबी को चेक कर रही होती है कि उसकी हेल्थ कैसी है। हमें ये भी पता चलता है कि उसकी एज 4 मंथ है, यानी बच्चा 4 महीने से बन रहा है। बबाता बच्चे की कंडीशन टाइम टू टाइम चेक करती रहती है। अब बबाता गोल्डन बीस्ट की बॉडी पर बैठकर आराम करने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जूजिन हॉस्पिटल में एडमिट होती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। सभी लोग उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रहे होते हैं। जूजिन का भाई भी उसके लिए अलग अलग तरह के फल लेकर आ रहा होता है ताकि वो सेहतमंद रह सके। उसके बाद हमें फिर से गोल्डन बीस्ट के इनर वर्ल्ड को दिखाया जाता है। बबाता एक बार फिर से एग में बन रहे बच्चे को चेक कर रही होती है कि वो प्रॉपर तरीके से बन भी रहा है या नहीं। और अब इस बेबी को बनते हुए 8 महीने गुजर चुके होते हैं। लूफंग की पूरी फैमिली हॉस्पिटल में आई हुई होती है और सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। फिर हमें परेशानी की वजह पता चलती है कि जूजिन बच्चों की डिलीवरी कर रही है और वो ऑपरेशन थिएटर में है। जूजिन का भाई भी काफी ज्यादा परेशान होता है और वो अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा दुआएं कर रहा होता है। फिर ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है और जूजिन का भाई ऑपरेशन रूम की तरफ जाते हुए गिर भी जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा टेंशन में होता है। रूम में जाकर पता चलता है कि जूजिन बिल्कुल ठीक है और वो जुड़वा बच्चों की माँ बन चुकी है। जूजिन भी बच्चों को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। जूजिन का ब्रदर, लूफंग का भाई और उनकी पूरी फैमिली बच्चों को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। जूजिन के ग्रैंडपा भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। बबाता भी लूफंग के बच्चों को देखने के लिए हॉस्पिटल में आ जाती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है और लूफंग को बताती है कि उसके जुड़वा बच्चा पैदा हुए हैं और जूजिन भी बिल्कुल ठीक है। लूफंग सोच रहा होता है कि जूजिन, मैं अपनी असली बॉडी बना रहा हूँ और थोड़ा टाइम अभी और बाकी है। मुझे अफसोस है कि तब तक मैं अपने न्यूबॉर्न बेबीज को हाथ में नहीं उठा सकता। मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। कुछ टाइम और गुजर जाता है और हम देखते हैं कि लूफंग की बॉडी तकरीबन बन चुकी होती है और एग पर भी क्रैक्स आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उस गोल्डन एग से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है और ये रोशनी इतनी होती है कि हमें प्रॉपर दिखाई भी नहीं दे रहा होता। अगले सीन में हम जूजिन को देखते हैं कि वो अपनी और लूफंग की पिक को देख रही होती है और लूफंग को काफी ज्यादा मिस कर रही होती है और बच्चों को सुला रही होती है और फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी उसे फील होता है कि किसी ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज किया है और वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। आसपास मौजूद सभी चीजें भी हवा में उड़ने लग जाती हैं। वो भागकर अपने विला के हॉल में आ जाती है, जहां देखती है कि उसकी फैमिली पर किसी ने अटैक कर दिया है और वो सभी लोग बेहोश हो चुके हैं। ये देखकर जूजिन लूफंग के पेरेंट्स को उठाने के लिए जा रही होती है। तभी उसे एक आवाज आती है, मिसेस लूफंग, डरने की कोई जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है और सो रहे हैं। ये आवाज एल्डर यनहाई की होती है। दूसरी तरफ घर में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को कोई बंदा मार गिराता है और जूजिन की तरफ बढ़ते हुए अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और वो कहता है कि मैं अटकिन हूँ। जूजिन उन्हें काफी गुस्से से देख रही होती है। अटकिन बोलता है कि हम यहाँ मोया क्रिस्टल खरीदने के लिए आए हैं। जूजिन कहती है कि हमने ये चीज पहले ही क्लियर कर दी थी कि हम मोया क्रिस्टल किसी को भी नहीं बेचेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो रोबोट भी जूजिन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। अटकिन कहता है कि लगता है हम इस तरह से किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ करना ही पड़ेगा और चेयर पर टांग रखकर बैठ जाता है और नी होलो को आवाज देता है। नी होलो समझ जाता है कि उसे क्या करना है और वो कहता है कि इन चीजों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है और वो अपनी स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे जूजिन पर काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है और वो अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है। नी होलो अपनी पावर को मजीद बढ़ा देता है और घर में मौजूद सभी चीजें उड़ने लग जाती हैं। रोबोट आगे बढ़ने लगता है तो नी होलो कहता है कि रोबोट अगर और आगे बढ़ा तो वो उसके फैमिली मेंबर्स को मार देगा, जिस पर जूजिन रोबोट को रुकने का हुक्म दे देती है। जूजिन काफी ज्यादा गुस्सा होती है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। नी होलो अपनी स्पिरिचुअल पावर के जरिए से पूरे घर को स्कैन करता है और काफी सारे ट्रेजर्स उसे मिल जाते हैं। वो अपनी स्पिरिट पावर के जरिए से 18 वुड क्रिस्टल और बहुत सारे स्पिरिट मेडिसिन को बॉक्सेस से निकाल लेता है और सभी ट्रेजर्स नी होलो के आसपास हवा में घूमने लग जाते हैं। एल्डर यनहाई नी होलो को कहता है कि लूफंग दुनिया का नंबर 1 स्पिरिट मास्टर था। अगर उसके बच्चे भी स्पिरिट मास्टर बन गए तो तुम्हारी पोजीशन को फ्यूचर में खतरा हो सकता है। ये सुनकर जूजिन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। नी होलो स्पिरिचुअल पावर के जरिए से बच्चों को सपोर्ट कर लेता है, लेकिन तभी जूजिन खड़ी हो जाती है। इतना प्रेशर होने के बावजूद भी वो प्रॉपर खड़ी हो जाती है और कहती है, खबरदार अगर मेरे बच्चों को कुछ किया तो इस रोबोट ने सारी की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है, मैं इसे लोगों तक लाइव ब्रॉडकास्ट करवा दूंगी। ये देखकर वो तीनों भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो तीनों बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। तभी जूजिन कहती है कि ये सभी ट्रेजर्स लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें लूफंग की फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। नी होलो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है लेकिन एल्डर एटकिन उसे रोकने का कहते हैं और एक गुस्से भरी नजर से देखते हैं। वहाँ से जाते हुए नी होलो जूजिन पर स्पेशल अटैक कर देता है। जूजिन जो एक आम इंसान होती है उस अटैक की वजह से मेमोरीज में खो जाती है। थोड़ी देर में उसे होश आ जाता है और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही होती, लेकिन उसके मुंह से खून आ रहा होता है और उसके हाथों पे भी काफी ज्यादा खून लगा हुआ होता है और उसे अपने बच्चों के रोने की आवाज आती है। सामने से वो तीनों एल्डर्स भी गायब हो चुके होते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि लूफंग का मास्टर कौन था और उसकी बायोग्राफी जानना चाहते हैं, उसने अपनी लाइफ कैसे गुजारी और वो आखिरकार कैसे मरा, क्या वो दोबारा से रिसरेक्ट हो पाएगा, अगर ये सारी बातें आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो के ऊपर आप जरूर क्लिक करिएगा। मैं आपको वहीं पर मिलूंगा।